डॉ रुचिका शर्मा और दक्षिणपंथी इतिहासकारों के बीच मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रस्तुति में कई बुनियादी और दृष्टिकोण आधारित फर्क हैं। ये फर्क सिर्फ तथ्यों के चयन में नहीं, बल्कि उनके विश्लेषण, उद्देश्य और भावनात्मक रंग में भी नजर आता है। आइए विस्तार से समझते हैं। 1. दृष्टिकोण और उद्देश्य का अंतर। डॉ रुचिका शर्मा एक अकादमिक इतिहासकार हैं जिनका जोर सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को संतुलित रूप से समझाने पर होता है। वे इतिहास को मूल स्रोतों जैसे कि फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के अभिलेखों, ताम्रपटों और स्थापत्य साक्ष्यों के आधार पर पढ़ाती हैं। उनका उद्देश्य यह दिखाना होता है कि मध्यकाल केवल आक्रमण और अत्याचार की कहानी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मिश्रण, नीतियों और सत्ता संरचनाओं की जटिलता की भी कहानी है। दक्षिणपंथी इतिहासकार जैसे कि विक्रम संपत, संजीव सान्याल आदि, इनका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी या सभ्यतावादी होता है, विशेषतः हिंदू पहचान के संरक्षण और गौरव को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित। वे इतिहास को हिंदू बनाम विदेशी संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका ध्यान मुख्यतः इस बात पर होता है कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारतीय सभ्यता, मंदिरों और संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। तो आक्रमण और धर्म का विश्लेषण। डॉ रुचिका शर्मा धार्मिक मतभेदों को वे अक्सर राजनीतिक सत्ता संघर्ष के संदर्भ में समझती हैं। उदाहरण, मोहम्मद गोरी, बाबर या औरंगजेब की नीतियां धर्म से ज्यादा सत्ता और राजनीतिक लाभ से प्रेरित थीं। वे यह भी दिखाने की कोशिश करती हैं कि कई मुस्लिम सुल्तानों ने हिंदू मंदिरों को दान दिया या उन्हें संरक्षित भी किया। दक्षिणपंथी इतिहासकार इस काल को हिंदुओं पर हुए अत्याचारों और इस्लामी कट्टरता के युग के रूप में पेश करते हैं। मंदिरों के विध्वंस, जजिया कर और बलात् धर्मांतरण की घटनाओं को मुख्य विषय बनाते हैं। वे ऐसे सुल्तानों को क्रूर विदेशी आक्रांता कहते हैं और मुगलों की कला संस्कृति को भी कम महत्व देते हैं। नायकों और खलनायकों की प्रस्तुति। डॉ रुचिका शर्मा वे प्रयास करती हैं कि ऐतिहासिक चरित्रों को उनके युग के सामाजिक और राजनैतिक संदर्भ में देखें, न कि आज के मूल्यों से। जैसे कि औरंगजेब को केवल कट्टर बादशाह नहीं, बल्कि एक जटिल शासक मानती हैं जिसकी आर्थिक प्रशासनिक रणनीतियां प्रभावशाली थीं। दक्षिणपंथी इतिहासकार शिवाजी, महाराणा प्रताप, हेमचंद्र विक्रमादित्य जैसे हिंदू राजाओं को नायक के रूप में और बाबर, औरंगजेब, तैमूर, खिलजी जैसे मुस्लिम शासकों को विलेन की तरह प्रस्तुत करते हैं। इतिहास को वीरता बनाम बर्बरता की दृष्टि से दिखाते हैं। 4. स्त्री इतिहास और सामाजिक संरचना। डॉ रुचिका शर्मा स्त्रियों की भूमिका, जाति व्यवस्था और समाज में परिवर्तन को लेकर अधिक गहराई से शोध करती हैं। उदाहरण के लिए देवदासी प्रथा, पुरुष प्रधान नीतियां और जननैतिकता को वे सामाजिक ढांचे के हिस्से के रूप में विश्लेषित करती हैं। दक्षिणपंथी इतिहासकार समाज की संरचना पर कम ध्यान होता है। अधिकतर फोकस भारत महान था, मुस्लिम आक्रांता बर्बर थे पर रहता है। वे महिला अत्याचारों को मुस्लिम हमलावरों से जोड़कर अधिक प्रचारित करते हैं, जैसे हजारों हिंदू स्त्रियों ने जौहर किया जैसी बातें। 5. स्रोतों और प्रमाणों का उपयोग। डॉ रुचिका शर्मा अकादमिक जर्नल, पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, मूल तवारीखें और भाषा स्रोतों का गहन विश्लेषण करती हैं। वे सोर्स क्रिटिसिज्म यानी स्रोतों की आलोचनात्मक समीक्षा करती हैं। ये देखती हैं कि स्रोत किसने, कब, किस मकसद से लिखा। दक्षिणपंथी इतिहासकार अधिकतर जनमानस को प्रभावित करने वाले ग्रंथों, लोक कथाओं और भावनात्मक वर्णनों का उपयोग करते हैं। कई बार सिलेक्टिव कोटिंग यानी कुछ खास अंशों को बार बार उद्धृत करते हैं जो मुस्लिम शासकों के अत्याचार दिखाते हैं, पर पूरी पृष्ठभूमि नहीं देते। सोशल मीडिया और प्रचार शैली। डॉ रुचिका शर्मा सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक लेकिन प्रमाण आधारित ऐतिहासिक मिथकों को चुनौती देती हैं। वे ट्रोलिंग का भी शिकार होती हैं क्योंकि वे धार्मिक राष्ट्रवादियों के खिलाफ तथ्यों को सामने लाती हैं। दक्षिणपंथी इतिहासकार बहुत प्रभावी सोशल मीडिया रणनीति से इतिहास को भावनात्मक ढंग से जन जन तक पहुंचाते हैं। उनके वीडियो, लेख और भाषण ज्यादा वायरल होते हैं क्योंकि वे सीधे पहचान और भावना को संबोधित करते हैं। निष्कर्ष तत्व। डॉ रुचिका शर्मा दक्षिणपंथी इतिहासकार उद्देश्य ऐतिहासिक जटिलताओं को
अकादमिक रूप से समझाना गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक